आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई थी, तब त्रिदेव सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली, क्योंकि यह युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के नियम अनुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं, यानी कि सृष्टि के नियम अनुसार कोई भी देवी देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कलयुग का शासन इस धरती पर है, तब तक कली को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी देवी देवता उसके कार्य में बाधा बने, क्योंकि कली एक असुर होने के साथ साथ एक युग भी है। आपको यह बताते चलें कि हमारे हिंदू धर्म में कली वह शक्ति है जो कलयुग के दौरान शासन करती है। कली पुरुष को एक दुष्ट राक्षस माना गया है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने पापी लोगों को नुकसान पहुंचाने तथा सज्जन लोगों के मन को बदलकर उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करने के लिए नियुक्त किया गया है। किंतु कलयुग के शुरुआत से पहले ही देवों के देव महादेव को यह आभास हो चुका था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी और वह समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर देगा। इसलिए महादेव ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को यह कार्य सौंप दिया। महादेव ने हनुमान जी को कहा कि वह श्री राम नाम का प्रचार करे, जिससे कि कलयुग के साथ साथ हनुमान युग की भी प्रारंभ हो। महादेव ने हनुमान जी को यह कहा कि वह श्री राम नाम का प्रचार करे, जिससे कि कलयुग के साथ साथ हनुमान युग भी आरंभ हो जाए, जिससे कि कलयुग सदैव नियंत्रण में रहे। इसके बाद हनुमान जी धरती पर आकर अलग अलग वेशभूषा में श्री राम के नाम का प्रचार करने लगे। इसके बाद जगह जगह श्री राम जी के मंदिर बनने शुरू हो गए और यह वही समय काल था जब श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आरंभ हो गई। इसके बाद हर जगह श्री राम मंदिर के साथ साथ हनुमान मंदिर भी बनने शुरू हो गए, पर हनुमान जी खुद का मंदिर बनता देख बेहद निराश हो गए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हर जगह हनुमान मंदिर बने और न ही उनकी पूजा की जाए, क्योंकि हनुमान जी खुद को सिर्फ श्री राम जी का सेवक ही मानते थे। वो भगवान बनने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। और जब हनुमान युग की शुरुआत होने लगी, तब यह बात कलयुग को पता चली। फिर कलयुग गुस्से से पागल हो गया और उससे रहा नहीं गया। फिर उसने हर जगह मंदिरों और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिश की, पर वह हर बार नाकाम होता गया। फिर उसे पहली बार हनुमान जी की ताकत का एहसास हुआ। इसके बाद कलयुग समझ गया कि किसी भी मंदिर या मंदिर के आसपास उसकी माया का कोई असर नहीं होने वाला है, और फिर उसने बेहद शातिर तरीके से मंदिरों से दूर रह रहे इंसानों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा फैला दी। और फिर कलयुग की माया में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति काफी हिंसक हो गए। फिर लोग मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ साधु संतों को भी दंडित करने लगे। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। उस वक्त हनुमान जी श्री राम जी के ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्हें कलयुग के इस दुस्साहस का आभास हुआ, तब हनुमान जी काफी क्रोधित हो गए और कलयुग की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने आकाश, पाताल, जंगल, हर जगह कलयुग को ढूंढा। फिर इतने खोज के बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आ ही गए। हनुमान जी को सामने देख कलयुग घबरा गया। फिर उसने अपनी शक्तियों से हनुमान जी पर अंधाधुंध प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कलयुग की शक्तियों का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद कलयुग ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। कुछ देर तक हनुमान जी कलयुग के ताकतवर माया जाल में उलझे रहे, लेकिन कुछ क्षण के बाद कलयुग का यह बिछाया हुआ माया जाल भी टूट गया। फिर हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेते हुए कलयुग को वहीं धूल चटा दी और कलयुग को युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया, लेकिन कलयुग को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि कलयुग सिर्फ एक दैत्य नहीं बल्कि एक युग भी है, जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर कलयुग वहां से गायब होकर कहीं छुप गया और उसी समय से हनुमान जी और कलयुग के बीच ऐसे ही तमाम युद्ध होते चले आ रहे हैं। हर बार हनुमान जी ने कलयुग को शिकस्त दी है। इसलिए बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी जरूर होती है, पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और हनुमान जी के इन्हीं प्रयासों से ही अब तक कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल रहा, वरना अब तक तो कलयुग धरती पर विनाश लीला रच चुका होता। यदि आज धरती पर कहीं अच्छे कर्म हो रहे हैं, यदि कहीं ईमानदारी है, यदि कहीं सच्चाई है, तो वह सिर्फ हनुमान जी की ही देन है। और इसलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इस कलयुग में एक हनुमान जी ही हैं जो सच्चे लोगों का सहारा हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कली पुरुष राक्षस का वध कल की अवतार द्वारा किया जाएगा, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। कली पुरुष राक्षस और कल की अवतार के बीच एक
एक भयंकर युद्ध होगा और हनुमान जी इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कली का वध करने के लिए सातों चिरंजीवी भी इस धरती पर फिर से प्रकट होंगे और कल की अवतार की सहायता करेंगे। सभी के संपूर्ण प्रयासों से ही कली पुरुष राक्षस का वध होगा और कली के वध के बाद ही फिर से सतयुग की स्थापना होगी। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।